और भाइयों, गाँव ददाक सब प्रेम नमस्कार। आपका स्वागत है गाँव ददा चैनल में। मैं हूँ इस वक्त उत्तराखंड के गांव में अपने, और ये फूल मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। बड़ी प्यारी सुगंध इस पे निकल रही है। क्या आप मुझे इस फूल का अथवा इस पेड़ का नाम बता सकते हैं? ये देखिए इसके पत्ते। शहरों में आप लोगों ने बड़े बड़े महंगे पौधे खरीद कर अपने गमलों में इन्हें स्थान दिया है, और ये हैं यहाँ जंगल में। और इसमें छोटे छोटे, अगर आप देख पा रहे हो तो ये छोटे छोटे दाने भी बनने शुरू हो गए, और ये फूल काफ़ी मात्रा में। इसी ढंग से एक दूसरा पेड़, लगभग ऐसे ही फूल है, किंतु इनसे छोटे। 5 पंखुड़ियाँ सफ़ेद सी इस पे भी हैं, 5 पंखुड़ियाँ उस पे भी हैं। इसके बीच में आपको दिखाई दे रहा होगा छोटा सा परागकोश, किंतु इस पे नहीं है। ये देखिए, ये पौधा भी पहाड़ों में बहुतायत से पाया जाता है। पहाड़ों में, जंगलों में ये बहुत होता है। और आपको बता दूं, इसके लिए नायक अपनी नायिका से कहता है कि ये मेरा पहाड़ कितना सुंदर है। ये वो फूल है। उसी ढंग से ये भी एक वनस्पति है, बहुत ही सुंदर वनस्पति। ये चारा पत्ती के भी काम आता है, और इससे रेशा निकालकर रस्सी बनाई जाती है। रेशा निकालने के बाद में बचा हुआ इसकी अंदर की चमकदार, कुछ मिल्की हल्के येलो रंग की टहनी आग सुलगाने के, जलाने के नहीं बल्कि सुलगाने के, केरोसिन की जगह काम आती है, और ये बड़ी अच्छी मानी जाती है। यह पौधा नहीं बल्कि पेड़ है। इसके अच्छे तने से कृषि यंत्र बनते हैं। अब मैं आपको पुनः वही पौधा दिखा रहा हूँ, वही फूल दिखा रहा हूँ, जिसके मैंने कहा कि आपने पौधे अपने घरों की बालकोनी में या गार्डन में, छतों में इसको स्थान दे रखा, और बड़े चाव से आप इसे इस्तेमाल करते हैं। यह है करी पत्ता, और हमारे उत्तराखंड में, मेरे इलाके में, इस इलाके में इसको गिधनी बोलते हैं। और ये इस ढंग से किसी भी प्रकार के खाद्य पदार्थों में काम नहीं आता, केवल जानवरों के पाँव के नीचे बिछाने के यूज में ये लिया जाता था। किंतु अब पालतू जानवर ही नहीं रहे घर में, तो ये भी अनुपयुक्त हो गया, कोई भी यूज में नहीं आता। दूसरा जो मैंने आपको दिखाया था वो था करहूंज, जिसके आपके सामने फूल देख सकते हैं। चौथा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये इस पेड़ पे लिपटी हुई एक बेल है। ये बेल भी आप अपने घरों में इसको काफ़ी स्थान दे रहे हो, और बहुत ही इसका आयुर्वेदिक महत्व है। इस पेड़ पर आपको लिपटी हुई ये बेल दिखाई दे रही है। ये है, हमारे यहाँ इसे बोलते हैं कुंज। ये गुर्जा जो है, और वैसे इसको बोलते हैं गिलोय। गिलोय का पौधा है, बेशकीमती पौधा। आयुर्वेद में इसकी बहुत मान्यता है। इसी ढंग से
पहाड़ की भूमि को बेरस, बेरुखा और बंजर करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला और जंगलों में आग का स्वागत करने वाला यह चीड़ यहाँ बहुतायत में है। इसकी जड़ के नीचे भी आप देखिए, दूर तक हवा के साथ उड़ती चीड़ की पत्तियाँ चली जाती हैं और जहाँ तक नज़र जाती है आप देख सकते हैं चीड़ के पेड़, जिसका इस पहाड़ में, उत्तराखंड के पहाड़ में कोई भी व्यावसायिक उपयोग नहीं है। केवल यह ज़मीन को बेरुखा, बेरस और अग्नि प्रदायक पौधा माना जाता है। इससे ज़मीन के अंदर जो पानी होता है वो भी बहुत गहरे में चला जाता है और पहाड़ के लोगों को इससे कुछ हो नहीं होता। एक तीसरी बात, मैं आज अपने गांव से बहुत दूर हूँ, करीब 80 किलोमीटर की दूरी पर हूँ मैं इस वक्त अपने गांव से, और आप देख पा रहे होंगे यहाँ भी कि खेत बंजर हैं। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ कि यहाँ पे कुछ ही खेत मुझे वो सामने नज़र आ रहे हैं जो कि जोते गए हैं। मैं आपको जूम करके उन खेतों को दिखाता हूँ। ये देखिए, और शेष आपकी नज़र जहाँ तक जा रही होगी, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, इस पूरे इलाके में खेत बंजर पड़े। इस वक्त हूँ मैं विनायक का दृश्य आपको दिखला रहा हूँ। विकासखंड भिकियासैंण के इस इलाके में हूँ और जो दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूँ विनायक की तरफ का, जहाँ तक आप देख पा रहे होंगे, मैं दिखा पा रहा हूँ, जहाँ तक कैमरा अपने आप में दृश्यों को संचित कर पा रहा होगा, वहाँ तक आप ये बंजर खेत देख रहे होंगे। ये है हमारे उत्तराखंड की दशा, जिसे हम देवभूमि कहते हैं, किंतु माना ये देवभूमि होगी, लेकिन इंसान यहाँ रोजगार के अभाव में टिक नहीं पाता और पलायन ही एकमात्र उसका आसरा है। शेष में फिर कभी आपको किसी अन्य वीडियो में दिखाऊंगा, अन्य ब्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगा। आज के लिए इतना ही। आशा है आप मेरे इन दृश्यों को, इस वीडियो को दिखाने का तात्पर्य समझेंगे और पहाड़ के लिए आपके मन मस्तिष्क में कुछ भाव उठेंगे तो उससे आप मुझे अपनी टिप्पणियों के साथ अवश्य अवगत कराएंगे। और जिस भी भाई ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब करने की कृपा करें और अधिक से अधिक अपने मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।